मुझे लगता है निहारिका सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकती है, बट अभी इन्होंने हीरोइन का कैरेक्टर प्ले किया है तो इनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एक ससुर के रोल में निहारिका मुझे पता था यार। वैसे ही इज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, बट उस टाइम वो सीन में इतना इन्वॉल्व थे और चन्ना मेरा बज रहा था पीछे एंड ही वाज सिंगिंग इट लाइक हम वो रोमांटिक सीन कर रहे थे, करते करते वो जो कुछ किसिंग सीन है वहाँ पे आवाज आती पेट में से इनके भाई साहब के। अरे यार लोग कुछ भी कहें उतनी बुरी नहीं। अच्छा नहीं। मुझे मालूम था। स्वागत है आकाश और निहारिका आप दोनों का टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितना मिस कर रहे हो एक दूसरे की नोक झोंक, रोज सेट पर आना, एक दूसरे को देखकर डायलॉग डिलीवर करना। ऑब्वियसली बहुत मिस कर रही हूँ इनके साथ काम करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके साथ सीन्स करना। अपने आप बहुत नेचुरल होता था, गिव एंड टेक, तो आई ऑब्वियसली मिस वर्किंग विद हिम। हाँ, लाइंस बोलने के अलावा तो बाकी सब तो हम मिल लेते हैं जब पॉसिबल होता है, और नोक झोंक भी वैसे ही है। तो बस लाइंस काम बस करना एक्ट मिस काम करते हैं। नहीं कर पाया। काम करना मिसिंग हो रहा है, नोक झोंक हो रहा है मतलब। Yes. अच्छा टेल मी वन नहीं थिंग, सुधरी है नहीं सुधरूंगी। ऐसे हुए। द मोमेंट आप लोगों को पता चला बिकॉज द शो वाज डूइंग सो वेल और ऑल ऑफ सडन आप लोगों को जब बताया गया कि ये तारीख लास्ट होगी, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट 15 to 20 सेकंड का रिएक्शन? तो हम दोनों को साथ में बताया गया था। हम क्या दोनों बात कर रहे हो? यस, हम लोग अपना आराम से शूट करके लंच टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे और हम लोग अपने रूम्स में जा रहे थे। अचानक से हमारे प्रोडक्शन में से कोई आया एंड बोला कि अमीश सर में बुला रहे हैं। अब मुझे लगा कुछ अच्छी न्यूज़ होगी, मे बी वी आर परफॉर्मिंग समवेयर और ऐसा कुछ। आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। और जब अंदर गए तो उन्होंने कहा आप दोनों बैठ जाओ पहले, एंड देन बूम, हम लोग शॉक हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। एंड देन ये तो फिर भी थोड़ा उन्होंने गल्प कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ लिपसिंग करते हुए आई वाज इन लिटरल सदमा। निहारिका वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं थोड़ा चिल्ड था क्योंकि ठीक है, मतलब ऐसे इतना बॉदर नहीं होता मैं इन चीज़ों से, बट बाद में इवेंचुअली इट हिट्स यू एंड इट हिट मी अ लिटिल लेट। अभी लेट हुआ है ना। बट ठीक है। हीट लेट मतलब जब सुबह उठकर ऐसा लगता है कि अब कॉल टाइम नहीं आया, जाना नहीं है, वो तो वैसा अच्छा कुछ? लगता है उसमें नींद पूरी हो जाती है, बट हाँ यार, यू मिस ऑल दैट। यू एज मिस एन एक्टर आप चाहते ही हो आप हमेशा काम करते रहो, तो ऑब्वियसली जब आगे का मोटिवेशन होता है तो बुरा तो लगता है। हाउ इनिशियली जब फर्स्ट डे आकाश जी आपने निहारिका आपने एक दूसरे के साथ परफॉर्म किया, योर वेरी फर्स्ट सीन जो आप दोनों का साथ में था एंड द लास्ट सीन, आप लोगों ने खुद देखा होगा, क्या कुछ डिफरेंस नजर आया? हम ज्यादा कंफर्टेबल थे। हाँ, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ जैसे होता है ना कि आप फर्स्ट सीन कर रहे हो, उसके बाद साल बाद जब आप सीन करते हो यू सी अ ह्यूज डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस और एनीथिंग। मुझे लगता है हमारी परफॉर्मेंस सिमिलर ही थी, बट वी वर मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड सो वर आवर कैरेक्टर्स। तो इनिशियली हमारा टिफ था, जो पहला इंटरेक्शन था, लड़ाई होती है हाँ, पहले फालतू में Against लड़ते the रहते दोनों थे। ही। राजस्थान में, और तो हाँ, फर्स्ट सीन टुगेदर वाज मीटिंग जिसमें मैं आपको लसाड़ दूंगा। Desert वाला? हाँ, उसमें हम लोग लड़ रहे हैं और लास्ट सीन में प्यार ही प्यार, तो ये डिफरेंस था। वेरी हेक्टिक। इट वाज स्कॉचिंग हीट। हम लोग सबको हीट स्ट्रोक आ रहा था, मतलब एक तो इतनी गर्मी राजस्थान की। विरार में शूट हो रहा था या एक्चुअल राजस्थान सामूद में? राजस्थान, डेजर्ट में। एक्चुअल डेजर्ट। ओह, मुझे लगा वो विरार को ही जो वो सेट था। हमने विरार में भी शूट किया है, वो आपका वेरी मार्ट, हार्श कंडीशंस, का मार्ट सीक्वेंस मार्ट किया था। हाँ, बट एक्चुअल उसमें किया था। वाओ, तो मतलब यू गाइस हैव अ गुड मेमोरी फ्रॉम दिस शो। हाँ, बहुत वेरी गुड memories। मेमोरीज यार। किस दिन पता चला आकाश की निहारिका निहारिका है? ऐसी वाली, मेकअप है, ऐसी वाली निहारिका। ऐसी वाली मतलब अच्छी लग रही है, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं। देखा मार्ट मैंने, पिटने वाले काम कर रहे हैं। नहीं। अंगारा। आई मेंट हर बबली अंदाज, वो तो फर्स्ट डे पोगोनेस, से पता था शायद। पोगोनेस आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, शी इज बीन द सेम, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया। उतनी ही इरिटेटिंग है जितना फर्स्ट डे थी। नहीं, आप मुझसे पूछोगे तो मार्ट साहब में kidding। बहुत चेंजेस आए हैं। हाँ, आई यूज्ड टू कॉल हिम अ टिंडा। तो अब इनका वैसा, ही हमेशा से बहुत स्वीट रहे मेरे साथ, बट इनका थोड़ा सा नेचर है कि थोड़े बाद में खुलते हैं, तो बाद में खुले फिर।
नहीं हमेशा से अच्छे थे, बट हाँ मुझे पता चला ये कितने फनी है और ये भी कितने फन हो सकता है, मुझे बाद में पता चला. I like to underline and really want to know कि कितने ज्यादा खुले थे और कैसे खुले थे. अरे मतलब पहले ये थोड़ा शाय और प्रैंकस्टर है या नहीं है? Just tell me. प्रैंकस्टर नहीं, बहुत फनी है. मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कम लोगों को समझ वो में जो आता है, one but liner काफी आता अच्छा रहता है. है बीच-बीच में. Yes. तो And do you laugh on his jokes? In जब नहीं भी between आती है तो भी हंसना तो पड़ता है, दिल बिकॉज आई एम अ रखने के वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ऐसा मुझे लगता है, एंड जो कि सच है. बट इनके दुनिया जो कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, उतनी बुरी नहीं है. अच्छा नहीं. मुझे मालूम था, आई नो हिम सो वेल कि आई नो ये नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं. सो या अब बताओ क्या बोलने वाला. अभी क्वेश्चन तो आने दो, उसके बाद बताऊंगी ना आंसर क्या. मुझे लगा she is going to say मेरी फजीती करोगे और क्या. नहीं अच्छा मुझे बताइए कि आप लोगों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर किसी ने ऐसा कहा है कि यार तुम दोनों साथ में बड़ी क्यूट लगते हो. आप ही लोगों ने कहा था सबसे पहले. हाँ. सब भी बोलते हैं. आई थिंक आवर केमिस्ट्री इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी ऑर्गेनिक, और हम लोग बहुत नेचुरली अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, है ना. बोलो हाँ, बोलो हाँ. हाँ, हम एक वो अभी कौन सा फेस्टिवल गया था, कौन सा फेस्टिवल था अभी 2-4 दिन पहले, हाथ पे बांध, हाँ राखी. बस चलो मैं समझ गया, चलो आगे बढ़ो. This क्या guy. सेलिब्रेट. अच्छा. अच्छा नेवर सिट आइडल, नेवर हाँ. सिट आइडल इन लाइफ. सो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे. सो केमिस्ट्री पर लेकर कभी किसी ने बोला कि यार तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो ऑन कैमरा. हाँ. सभी बोलते हैं अच्छे लगते थे, People तभी have हमारा शो अच्छा चल रहा था. नहीं, पीपल हैव बीन वेरी काइंड यार. सब बोलते हैं एवर सिंस डे 1 आई थिंक कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है. तो एंड अभी भी हमारे फैंस इतने प्यारे हैं कि शो को खत्म हुए काफी अभी टाइम हो चुका है, बट स्टिल वो एडिट्स पोस्ट करते ही रहते हैं, हमें ट्विटर पे ट्रेंड करवाते ही रहते हैं. सो थैंक यू सो मच. हाँ, आप लोगों के नाम के फैन पेजेस थे, अगर आप लोगों को पता है. है अभी अभी भी है. हाँ मतलब ऑब्वियसली वो रहेंगे, बट उस वक्त इतने ज्यादा वो रील्स वगैरह आ जाते थे आप लोगों के सीन के और इतना कुछ. आई रियली वांट टू नो कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई रूमर आप तक पहुंच गया हो क्या यू गाइस डेटिंग. ये आप लोगों ने डाला था ये टेली चक्कर में. हमने क्वेश्चन मार्क के साथ डाला ये था. खुद देखा? पूछते हैं, ये तैयार फिर 10 होके दिन बाद आए पूछ हो. रहे हैं कि क्या किसी ने आपसे कभी पूछा है. हाँ ये आई लाइक इट. तो मैंने सबसे पहला ये मैं काटूंगा. जो सबसे पहले मैंने जो देखा था वो मैंने टेली चक्कर में ही देखा था. मैंने भी. हाँ. आर को एक्टर्स निहारिका चौकसन, आकाश आहूजा, मोर देन जस्ट फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क. इतना मतलब बाय हार्ट किया हुआ था. हाँ बायलेन में क्या नाम था वैसे? हाँ वो मुझे याद नहीं है, बट हाँ टेली चक्कर से निकला था. तो आप लोगों ने कैसे लिया इसको, कैसे रिएक्ट किया आप लोगों ने? डिड यू कॉल ईच अदर लाइक ये क्या हो रहा है? नहीं मैंने भेजा था इनको आर्टिकल. बट ऑल दीज थिंग्स डोंट बॉदर अस. तो वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन. अगर लग रहा है लोगों को तो अच्छी बात है. There was a producer, वो कहते थे कि अगर मेरी co-stars अगर ऐसा रूमर आ रहा है तो आने दो. हाँ मतलब रूमर ही है तो ठीक है. Yes. What is the next plan? Are you guys like planning कि आगे भी साथ में काम करना है, या आप लोग individual auditions और mock shoots कर रहे हो अपना? We would love to work with each other again. मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे अगर मैं वापस मेरे को एक्टर हुए, बट लेट्स सी. हाँ, हम दोनों अपनी तरफ से वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट वी नीड, बट साथ में होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा एंजॉय करेंगे और प्रोड्यूसर्स का भी फायदा हो जाएगा. यस. क्यों डिस्काउंट मिलेगा हाँ हाँ फीस में? हाँ. क्या बात कर रहे हो? कॉम्बो ऑफर 20 रुपीज ऑफ. हमारे फैंस भी बहुत खुश हो जाएंगे. वो लोग इतना ट्राई कर रहे हैं कि वो एक हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, ब्रिंग बैक अकारिका, वी वांट फयान. तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे. तो मैं चाहती हूँ हम लोग साथ में वापस काम करें. फालतू इस शो ने आप लोगों के करियर को प्रोफेशनली कितना किक दिया? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा. इट वाज माय फर्स्ट शो एज लीड, तो As lead, बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए. अभी भी मुझे बहुत सारे सब फालतू के नाम से ही जानते हैं, तो इट वाज ह्यूज फॉर मी. कितना प्रोफेशनली किक मिला इस शो से? किक तो तब मिला जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शो बंद हो रहा है. उससे पहले तो ऐसी कोई बात थी नहीं. बट
इट्स बिन अ लर्निंग यार, इट्स बिन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और ज़रूरी नहीं होता है कि यू लुक फॉर समथिंग आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट. इट हैड इट्स ओन लाइफ और हमें प्यार बहुत मिला. बाकी प्रोफेशनली जो होगा वो आगे पता चलेगा. फिलहाल तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जम्प टू अ कंक्लूजन कि क्या रिजल्ट निकला. हमने बहुत ऑनेस्टली काम किया है शो में एंड वी आर लकी कि हमारे ऑडियंस को भी पसंद आया. तो लेट्स सी इफ इट पेज ऑफ. आप दोनों एक दूसरे के साथ वो एक मेमोरेबल मोमेंट, एक सीन जो किया था, जो आप अभी भी सोचते हो तो ठहाके लगा कर हंसते हो, फिर आपको किसी को बताने डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, पागलों जैसा हंसते हो. हम तो सारे सीन्स में बहुत हंसते थे, बट हम लोग ज्यादा सीन्स के बीच में नहीं, क्योंकि हम दोनों अपने सीन को बहुत वेरी प्रोफेशनल. हाँ, तो हम सीन को बहुत अच्छे से करते थे. हम लोग दूसरों पे हंसते थे. हम बहुत प्रोफेशनल है. हम खुद एक दूसरे का कभी मजाक नहीं बनाया हमने. हम सामने जो होता था उसका मजाक होता. और हम लोग बैक कैमरा ज्यादा मस्ती करते थे सबके सामने. तो भाई एक कोई ऐसी मस्ती जो बहुत बड़ी थी, या फिर जो फर्स्ट मस्ती जहाँ पर आप दोनों खुल गए और लाइक ब्लास्ट हो गया, वो आइस ब्रेक हो गया. हाँ, but I don't want to share that. स्टीफन तो ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं. हम लोग साथ में बैठते इसलिए थे क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, अभी बहुत अच्छी लगती है. फिश ऑफ है. अच्छा. झूठ है. तो देखो, ही इज लिटिल बोरिंग. मतलब मेरे तो जोक्स इतने अच्छे होते हैं कि ये दिन भर हंसते ही रहते थे. लिटिल व्हाट? बोरिंग. बोरिंग नहीं है, बट मैं ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग हूँ. यू आर वेरी फनी एंड आई एम एंटरटेनिंग आल्सो. तो ये जब भी बैठते हैं तो आपको ही हंसते हुए दिखेंगे मेरे साथ, है ना? हाँ बोलो. हाँ, गुड बॉय. सच बोल रही हूँ, सच में. हम मान रहे हैं. हम आप कह रहे हो तो मान. ठीक है. Yes, he's such a good boy. No, he is obviously. देखो. Pin drop silent. हाँ, हम दिल्ली वाले. Let it settle down. I am a good boy. Let them digest it. हो गया. He's the best. हाँ. Best. नहीं मिलाऊंगी. अरे फिर ऐसे करेंगे. बेस्ट बोला तो नहीं, अभी तो भी. अच्छा, रेट करने अगर मैं बोलूँ एक दूसरे के एक्टिंग स्किल्स को, 10 out of 10. 100. मेरे आपके भी, दोनों के. देखो, मैं तो तारीफ करने लगी थी. मैंने भी तो ये बोला. आप खुद का बोल रहे थे, हैं? अरे पहले अपना बता दिया, फिर आपका बता दिया. अब एक दूसरे की रेट करनी थी, खुद की थोड़ी रेट करनी है. आपको तो 10 out of 10 है यार. 10 out of 10. 10 out of 10. सेम. करेक्ट. मैं तो 100 बोल रही थी. मेरा ना आउट ऑफ 100 बोल रहे थे. मैं तो आउट ऑफ 100 बोल रही थी. वो एक ही बात है. ठीक है. सेम. ओके. मैं अरे बैट. थोड़ा सा इंटरव्यू भी करते हैं अपन बीच में. हाँ, अपना चालू हो जाता है. होता है. इंटरव्यू आज ही करना है. सारे पता है रिपोर्टर्स हमसे इसलिए परेशान थे, है ना? क्राइम रिपोर्टर्स परेशान थे. हाँ, हम लोग अपना ही भूल जाते थे. हाँ, कंटिन्यू. क्राइम रिपोर्टर परेशान थे या जो मसाला लेने आते थे. हम इंटरव्यू सिर्फ क्राइम रिपोर्टर्स को देते हैं. क्योंकि हम बहुत खतरनाक टाइप के लोग हैं. यस. नाक दिखाओ. कई बार खतरनाक. अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है ना निहारिका, आई रियली वांट टू आस्क यू कि टेलीविजन पर क्या होता है ना, लीप आता है, कैरेक्टर्स के एज को बढ़ा दिया जाता है. छोटी उम्र की अगर एक्ट्रेस हों, बिकॉज यू आर इन दैट एज, इसलिए हम ये क्वेश्चन आस्किंग टू यू की, तो उन्हें भी मदर बना दिया जाता है या फिर एक प्रॉपर लेडी सिचुएशन में डाल दिया जाता है. सो वो उस एज में रहकर उस चीज से मैच करना, रिलेट करना, उस एनर्जी तक पहुंचना कितना ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था. तो मुझे किया ही नहीं, मतलब लाइक. हाँ, एग्जैक्टली. बट एज अ लेडी तक तो पहुंच गए थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि आगे और कुछ होगा, लेकिन तब तक. बट शी इज बीन टेस्टिंग फॉर पार्ट्स जहाँ पे थोड़ा एज इनकी ज्यादा है. हाँ, एंड इट्स अ चैलेंज फॉर एनी एक्टर. तो उसका बता दो. हाँ, उस एक्सपीरियंस से ऑब्वियसली उतना रिलेट नहीं कर पाते हो, बट एज एन एक्टर आपको डिफरेंट रोल्स करने ही होते हैं. यू हैव नीड टू बी वर्सेटाइल. तो आई डोंट माइंड, बिकॉज इन करंटली हमारे पास फिटर्निटी में कई ऐसे एक्टर्स हैं. देयर इज अ सुपर पॉपुलर शो ऑन कलर्स टीवी रनिंग वंडरफुली. 2 एक्टर्स हैं उसमें. एक मैच्योर हैं, प्रॉपर हैं, लाइक एज में हैं, और दूसरे बहुत ही छोटे हैं ना. शी इज गोइंग इनटू अ कॉलेज राइट नाउ. आई नो. हाँ, बट शी इज प्लेइंग वंडरफुली लाइक एक मैरिड वुमन का. तो मुझे वो क्वेश्चन था कि आप लोगों को पर्सनली कितना ज्यादा
चैलेंजिंग लगता है वो, डू यू गो टू योर प्लेस और आप लोग होमवर्क करते हो कि मम्मा हाउ डू यू बिहेव इन सच सिचुएशंस, या कैसा कुछ होता है वो? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं किया था ऑब्वियसली। मुझे जब मैरिड हो गई थी मैं शो में, तो मुझे बस इतना था कि मुझे थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना है, जैसा इनिशियली फालतू करती थी उसे थोड़ा मैच्योर, बट ऐसा सच कुछ चैलेंजिंग नहीं है। एज एन एक्टर यू नीड टू। एंड आर यू ओपन टू प्ले अगर कोई ऐसा किरदार आपको ऑफर होता है जहाँ पे आपको उम्र से बड़ा रहना पड़े? हाँ, व्हाई नॉट, यू शुड एक्सप्लोर दैट। या Akash, I really want to ask you कि are you open to play grey characters? हाँ, I've been a villain in the past. I did a film called पल पल दिल के पास, जिसके अंदर मैं विलन था। और उससे पहले मैंने एक ग्रे कैरेक्टर किया है, I did कुबूल है in 2015. तो these were the two grey characters that I've ever played. और मूवी में जो था वीरेन नारंग, उसको बहुत एंजॉय किया था मैंने। But right now I don't know. यार, these are not the things which you write down. Correct. And you look forward. Exact हाँ. plan नहीं होता है, but are you नहीं. open? Because I asked this question है क्योंकि चाहे वो थपकी 2 हो या ये हो, so you like वो एक इमेज बन गई है, एक प्रॉपर लवल बॉय, आइडल बॉय, क्यूट सा लड़का। क्यूट नहीं? I think क्यूट नहीं, चलो कोई बात नहीं। I think She was laughing, इसलिए मैंने ले लिया वो लाइन। क्यूट मतलब हैंडसम। Thank you. हाँ. नहीं, I think उसमें कोई बुराई नहीं है हैंडसम होने में, और वो जो आइडियल मैन होता है, एक जेंटलमैन होते हैं जैसे, उनके जैसा कैरेक्टर होने में कोई बुराई नहीं है। आज सोसाइटी नीड्स मोर मैन लाइक दैट। ग्रे तो ऑलरेडी ज्यादा ही है, आई थिंक जरूरत से ज्यादा ही है। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, एंड पीपल थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लाइफ, वी डोंट। आती हैं जो चीजें, उनमें से यू हैव टू पिक द राइट प्रोजेक्ट, एंड दैट इज आल्सो नॉट इन योर हैंड्स। तो डिपेंड्स कि कैसी कहानी है, कितना स्कोप है कैरेक्टर में। ऐसे मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि मुझे पॉजिटिव ही करना है या मुझे नेगेटिव करना है। द स्टोरी नीड्स टू बी राइट। As you guys have worked like साल 1.5 साल एक साथ और एक दूसरे को इतने बेहतर तरीके से जानते हो, करंटली टीवी पर जो शोज चल रहे हैं आप लोग, आई अज्यूम आप लोग देखते रहोगे, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस तो पता होगा। सो आई वांट यू टू सिलेक्ट अ शो फॉर हिम कि ये इस शो में ये किरदार अच्छे कर सकते हैं, एंड यू टू सिलेक्ट अ शो फॉर हर कि ये रोल और अच्छा कर सकती है या करती तो अच्छा रहता। कम ऑन, बताओ। सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे ज्यादा शोज नहीं पता है, थोड़े बहुत बट हाँ, आई कैन अरेंज एन आंसर। मुझे भी वैसे करंट ट्रैक्स नहीं पता है शो के, मैंने भी कोई शो फॉलो नहीं किया, बट आई करंट का नहीं, बस नॉर्मल पता तो होगा ना, ये शो है उसमें ये सब पता है। किरदार है, ऑब्वियसली जो बनने वाले हैं वो भी पता है, जो बंद हो गए हैं वो भी पता है। जो सोच रहे हैं वो भी पता है। सो ही कैन प्ले, जो भी स्टार प्लस पे न्यू शो आया है वो म्यूजिकल बैकग्राउंड पे है, एंड इनका भी लास्ट शो थपकी वैसा ही था। आई थिंक ही कैन प्ले दैट कैरेक्टर वेरी वेल, जिसमें जो लीड मेल है, वेरी आकाश आहूजा, वेरी। मतलब देख रहे हो आप वो शो? नहीं, प्रोमो देखा है प्रोमो ऑब्वियसली। देखा है, अच्छा। नहीं, देख तो नहीं रही। देख तो नहीं। कोई देख क्या? ओह माय गॉड, मुझसे नहीं होता कंट्रोल में, क्या करूं? प्लीज कट दैट। Why? Let it be, अरे it's नहीं, natural, चलना। come हाँ, on। और क्या? ओके, अच्छा, मैं भी बताऊं? हाँ, obviously। मुझे लगता है निहारिका सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकती है, बट अभी इन्होंने हीरोइन का कैरेक्टर प्ले किया है, तो इनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। आई थिंक I can see a very bad answer coming. Yeah, even I can expect that. आई कैन सी हर इन मतलब एक ससुर के रोल में। निहारिका, ओए, मुझे पता था यार, मतलब मेरे भी मन में आ रहा था ऐसे दादी वादी कुछ बोल दूं, बट फिर मैं अच्छी इंसान हूं ना, प्रॉब्लम अभी आया था कॉल हीरो के फादर के लिए, आपको कि नहीं आया था? मुझे नहीं आया था। आपने हेयर कट करने से मना झूठ कर क्यों दिया। बोलते हो? उन्होंने कहा था स्टावल मत हटाना, मुझे रहने देना। अच्छा, नहीं, बट love you guys. अरे यार, शी इज टू गुड। आई डोंट थिंक अभी कोई कंपटीशन है। देयर आर वेरी फ्यू गुड एक्टर्स इन टीवी। मैं ऐसा किसी को बुरा नहीं कह रहा यार, देखो। अच्छा, अभी तारीफ करो ना, कीप ऑन। हाँ, जो सच है वो बोल रहा हूँ, एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। हमने इतना शूट किया 1 साल और 20-20 घंटे शूट किया। मैं अपने बारे में नहीं बोलता, बट आई हैव नेवर हर्ड हर से कि नहीं मैं और नहीं करूँगी शूट, या इवन दो बहुत हेक्टिक कंडीशंस में हमने काम किया है, धूप से लेके बारिश में सब करते हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है, बट
हमारा शो राजस्थान में बेस्ड था, तो कई बार हीट स्ट्रोक आया, कई बार ये भाई साहब बेहोश हुए हैं शूट करते हुए, एंड तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आई थिंक वो कमिटमेंट लैक करती है दुनिया, और हो जाएगा। थैंक She has यू। it. आई होप यू रियलाइज निहारिका, उन्होंने आपको किसी शो में डाला नहीं। मैंने और ये भी बोल दिया कि सबसे बेटर है यार, ये चले चक्कर गलत ये भी चक्कर बहुत में। अच्छे इंसान है ये, तुम है ही अच्छे यार, Thank क्या you. बोलना। कौन, मैं नहीं, ये देखा, मैं भी अच्छा नहीं, आप हूँ भी यार। अच्छे हो बट नहीं, निहारिका मेरे खिलाफ बोला। पर मैं बता रहा हूँ बस, ओके, क्योंकि कटेगा तो वही। इट्स सो नाइस। सर ना लगे। बस क्या I- मेरे चन्ना मेरे हाँ ओ भाई, आप बोल रहे थे ना फनी मोमेंट, ओ हाँ। माय गॉड, आई Yeah. वुड लाइक टू शेयर दिस। ओए, यस प्लीज गो अहेड। अच्छा मैं भी बता दूंगा, फिर बोलो। उनको तो सब मजा आएगा, दोनों एक दूसरे का मजाक बनाएंगे। नहीं ठीक है, नहीं लेट्स। मजाक नहीं बनाओ, पर एक लाइन ड्रॉ करके बताओ ना। चलेंगे कल सुबह तो के आ जाओ। एक हमारा मेरा एंगेजमेंट सीक्वेंस चल रहा था, Okay. जहाँ फालतू रील से एंगेजमेंट कर रही होती है और माट साहब चन्ना मेरे यहाँ गा रहे होते हैं। तो वैसे ही इज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, बट उस टाइम वो सीन में इतना इन्वॉल्व थे और चन्ना मेरा बज रहा था पीछे, एंड ही वाज सिंगिंग इट लाइक मेरे यहाँ, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मैं इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वो इतना बेसुरा साउंड कर रहा था, जबकि इज वेरी वेरी गुड सिंगर, बट बेसुरा नहीं था, मेरा गला फट गया था। जो भी था तो दोनों वो में साउंड difference लाइक है। मेरे यहाँ। तो यार एक्टिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ, तो obviously, एफर्ट हाँ। दिखना चाहिए कि कितनी एनर्जी लगा के Why बंदा- he did this action? ये सब कुछ नहीं। ओए यार, जो कट गया था लगा नहीं था, बट वेरी क्यूट। ये खुद से इम्प्रोवाइज करते थे एंड बहुत क्यूट लगता था। करते थे मतलब क्या? मतलब भी अभी तो आप दुनिया थोड़ी में- एक्टिंग कर रहे हो यार मेरे साथ, अभी कैसे करोगे इम्प्रोवाइज? बहुत अच्छे समझते हैं। चलो एक आपका भी तो बनता ही है। क्या Funny फनी मोमेंट? moment. अरे हम वो रोमांटिक सीन कर रहे थे, करते करते वो जो कुछ किसिंग सीन है वहाँ पे आवाज आती पेट में से इनके भाई साहब के। अरे यार 4 समोसे खा के आई थी सीन से पहले, मैं बताऊँ। मुझे भूख लग रही थी गाइस, तो पेट से आवाज आ सकती है ना। और फिर वो सीन हो रहा था और वो पास आते हैं दोनों, एंड द कैमरा गोज आउट ऑफ फोकस। तो वहाँ आउट ऑफ फोकस होते ही शी बर्प्ड ऑन माय फेस, इतना झूठ और बोल। मैं आई वेंट अनकॉन्शियस। तो एम्बुलेंस बुलाई थी सेट पे, और 2 दिन तक the डॉक्टर ने कहा fish? था यार मैं बता दूं, झूठ बोलते हो आप बीच में ऐसा मैं बिल्कुल मैंने नहीं किया यार, प्लीज तो ये होता तो हम चलाते जरूर। बट आप थे नहीं उस दिन। डोंट स्प्रेड फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज फैला रहे हैं एकदम। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बताया कि इनकी स्टमक अपसेट थी। पहले बोलती हैं अपसेट है, हमें लगा ये अपसेट है, बट बाद में पता चला स्टमक अपसेट है इनकी। तो वो जो बर्प था इट वाज फेटल, और आज तक मैं उभर नहीं पाया हूँ उस सदमे से। कई बार रात को उठ जाता हूँ मैं नींद से, और वो डकार से नहीं देता है। कितना झूठ बोलते हो यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइस। लाइक डू यू रियली थिंक? नो, इट्स ऑल फेक। तो अभी जब से वो बट हादसा ये हुआ तब से आई डोंट ड्राइव द कार, आई ड्राइव द कार। बट एक एक्टर कितने अच्छे हैं समझे? कि इतने अच्छे से झूठ समझे? बोल रहे हैं। समझे? आई डोंट ड्राइव द कार, आई ड्राइव द कार। अगला सवाल ये काट देना प्लीज। मुझे काट देना मेरा यहाँ से ना, आधा मेरा frame वाला बना देना। फनी था ना, तो कीप हाँ। दैट। ये सब तो झूठ है, झूठ थोड़ी छापते हो, टेली चक्कर वाले थोड़ी झूठ छापते हैं। तो हाँ क्या? जी, क्या तो मतलब पहले वाली खबर भी हमारी सच्ची ये जो थी ना? कथक किया आपने कब से सीख रहे हैं आप? ये जो बचपन से ही सीख रही हूँ। हाँ जी, अभी थोड़ी देर के लिए यही रख दो। अच्छा अब मैं बताती हूँ। हे राम, ओए। आप लोग कभी ऐसे कॉफी पीने गए या खाना खाने गए? हमें तो नहीं ऐसे देते ही करते हो आप लोग? फिर होटल वाले कैसे, मतलब होटल वालों को बाहर निकालना पड़ता है कि भाई जाओ बंद हो रहा है, भूल गए उस दिन है ना। वो हम लोग बकवास किए जा रहे हैं, मेडिकल ने बोला भाई होटल बंद हो गया, हम लोग प्लीज गो। क्या हम एक रेस्टोरेंट में गए और थोड़ी देर बाद देखा कि स्टाफ हमारे साथ बैठ के खा रहा है। लाइक बस करो, कितना खाओगे आप? फिर उन्होंने लॉक भी कर लिया अंदर से, और फिर हमने पूछा घर जाने दोगे, तो कहते हैं हाँ, दे वर वेरी काइंड। या आर यू गाइस ओपन फॉर रियलिटी शोज? बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे कुछ? डोंट नो यार, मतलब अभी तो आई थिंक आई एम यंग फॉर इट, बट लेट्स सी। You think you young, na? You are young, निहारिका. What is happening with you? थोड़ा गैप ले लेके अपने दोस्तों से मिला करो आप. दोस्तों से. मिलती हूँ, ये ज्यादा बिजी रहते हैं, अभी क्या बोल सकते हैं, बहुत बिजी है ये। बिजी स्लीपिंग। या
He's a bear. And gymming. Hibernating. Busy hibernating. है ना? That's the word ना? हाँ जी. And साथ करो. आपका क्या प्लान है फिर? किस करना बात है पे? कुछ खतरों खिलाड़ी एंड ये जो डोले शोले बनाए किस दिन काम आएंगे है ना? यार ये तो पूरे काम आ रहे हैं और कर लेंगे if something comes my way. ऐसा किसी के लिए ना नहीं है. Let's see. ग्रेट. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके आप दोनों? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. वैसे टेली बातचीत जो चक्कर हमने आपस में की है. हाँ वही मैं बोलने वाला था. But thank you so much for your time guys. Thank you. Thank you.